नाम से शुरू करते हैं आज का वीलॉग। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। इट्स मंडे, छुट्टी नहीं है, यूनिवर्सिटी पेपर चेक करने हैं। सो करेक्टर है वो है, पुराना करेक्टर है, नया करेक्टर नहीं है। मैं आपको ऐसे ऐसी चीज़ों से मिलवाऊँगा, आप यकीन करें। मैंने ऐसे बहुत सारे करेक्टर्स हैं मेरे पास, मैं आपको मिलवाऊँगा डेली। अभी करेक्टर आया नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग करेक्टर, बहुत इंटरेस्टिंग करेक्टर है। वो भी रोज़ कॉल कर रहा है लेकिन मैं उसे मिल नहीं पा रहा क्योंकि वो टाइम टेकिंग करेक्टर है। तो आज के जो करेक्टर है अभी मैं आपको मिलाता हूँ। जस्ट स्टे ट्यून्ड। मैं बाहर आया हुआ, कल भी था, आज भी है, दिखाता हूँ। जमील कैसे हो आप जी? सिगरेट तो नहीं पी रहे आप? छोड़ दिया आपने? कल आपने तौबा की थी जी? सही सही अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, आज सिगरेट आपने कितनी पी है? बस एक भी है। क्यों, कल आपने जब तौबा की थी सबके सामने। हाँ तो फिर रास्ता तो छोड़ूंगा, रास्ता तो तौबा कबूल हो गई। और तौबा कौन सा उसी बात कबूल हो गई। कहाँ गए थे आप? यूनिवर्सिटी गया था। क्या यूनिवर्सिटी तो आज ऑफ थी आपकी? आपके पेपर तो ख़त्म हो गए, तो आप फिर आप क्या करने गए थे? पेपर खत्म हो गया, यूनिवर्सिटी खत्म नहीं हुई। यूनिवर्सिटी था बड़ी वही बात। आपको आने में कितना टाइम लगता है वहाँ से यहाँ तक जी? 20 मिनट। मौसम कैसा था आज? अच्छा, मज़ा आया आते हुए? एंजॉय करते आए हो? हाँ जी। कोई रास्ता नहीं है जाने का बाहर, लेकिन फिर भी जाना है यार। साथ वाली शॉप पे जा रहा हूँ, जिस साथ वाली शॉप पे। सो लेट्स सी कहाँ तक जा सकते हैं। क्या आपको लगता है ये ट्रैक क्रॉस किया जा सकता है? ये मोनास्टिक अप्रोच है और मैंने ऐसे चप्पल पहने हुए हैं। स्लिप तो होगा लेकिन जाना भी ज़रूरी है। ये मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। ये कुदरत की झील है और मेरे पाँव स्लिप हो रहे हैं। आजकल गिरने की मुझे आदत हो चुकी है, मैं बहुत गिरा हुआ हो चुका हूँ आजकल। सो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कीचड़ बहुत है। यहाँ पे पहले ओए होए होए होए, इट साउंड्स इम्पॉसिबल। यहाँ से अगर जाया जाए तो ये कंपैरेटिवली बेहतर है। हाँ, ये रास्ता ठीक है, वहाँ पे स्लिप होने से ये बेहतर है। इधर पहले कोई बेचारा अपना ज़िंदगी में यहाँ पे कोई आया था, जूता अपना फेंक के चला गया, शायद वो यहाँ से नहीं जा सका, वो नाकाम हो गया। अब हमने रास्ता ईजाद कर लिया, अब हमें वापसी पे कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। ये शायद थोड़ी सी बेहतर है उसकी निस्बत। अब हम रोड पे आ गए हैं, अब हमें इंशाल्लाह कोई ख़ास इशू हुई यहाँ पे बहुत स्लिप हो रही है। हाँ, ओहो हो, अब ठीक है इंशाल्लाह। नाउ वी आर ऑन द रोड। अब जनाब कोई इशू नहीं है हमें। बारिश हो रही है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इट इज़ स्टिल रेनिंग। तो रोड क्रॉस कर लिया हमने, रोड की दूसरी साइड पे आ जाते हैं। वो शॉप है सामने जहाँ पे वो आपको कल्टस गाड़ी खड़ी हुई नज़र आ रही है, वहाँ पे हमने जाना है इंशाल्लाह। खैर खुशी से पहुँच, मेरे ख्याल में रोड की साइड पे चलिए जी, वहाँ पे जाते हैं इंशाल्लाह। These are the items that we have bought। ये आइटम हमने ले लिए हैं शॉप से। ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, ये जो कुछ भी बेच रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे अट्रैक्ट ज़रूर कर रहा है। क्या बेच रहा है ये जाके देखते हैं। आई एम नॉट सो श्योर क्या बेच रहा है। किसे बेची पे वो कह रहा है? सॉरी, हर से नवे ना है केरा से बे गाजा इन अम्ब का ना क्या है मेरे चैनल है। अच्छा, ये गाजा ये मीठा है, पक्की गाल है। दे यार, अगर मीठा है तो दे ही, मैं ना दे मी। एक गाजा है, वो फजरी है।
चले जी, हमने ले लिया है सेब भी, फजरी गाजा सेब, फजरी अम्ब। ठीक है जी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हनीफ। आप डेली बेचते हो? कहाँ के हो आप? ठीक है, समीणे के। कितना हो गया हमारा? 200 रुपया हो गया। मीठे होंगे, पक्की बात है, गारंटी है, मीठे होंगे, गारंटी है। चलें जी, शुक्रिया जी। ये हमारी शॉपिंग हो गई है। बैठे बिठाए कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं था। अभी द थिंग है इसकी हम खैर खैरियत से इंशाल्लाह वापस पहुंच जाएं। या तो ये सारी चीज़ें हमसे रास्ते में गिरने वाली थी। अल्लाह करे हम खैर खैरियत से पहुंच जाएं। ये रास्ता बहुत मुश्किल है। यहाँ से ये जूता देख रहे हैं आप, ये पड़ा है स्टिल, इसमें भी पानी भर चुका है। ये हमारे लिए इसके बेहतर है। सो लेट्स सी कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। इससे मुश्किल है नहीं, अब ठीक है, अब आगे हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इंशाल्लाह खैर खैरियत से पहुँच जाएंगे। दादा आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन मंडे था। मंडे जैसे मंडे को होना चाहिए वैसे नहीं गुजरा। आज का दिन बहुत लेजीनेस सेंस की, ऐसे कि बहुत ज़्यादा बारिश थी। जैसे कि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में, नॉट इन माई सिटी ओनली, लेकिन पूरे पाकिस्तान में बारिशों का एक ऐसा स्पेल चल रहा है कि जिसकी वजह से हर बंदा स्टॉप होके रह गया। इवन आज मैं बाहर वो, बल्कि वो अभी आप ये लोग में भी देखेंगे कि जैसे मैं बाहर निकला तो वो बेचारा फ्रूट वाला था, वो भी अपनी रोज़ी सही तरीके से नहीं कर पा रहा था। वो कह रहा था कि मैं इवन कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहा हूँ, बल्कि उससे भी शायद, अब कॉस्ट टू कॉस्ट तो नहीं बेच रहा होगा, लेकिन शायद वो बहुत कम मार्जिन रख के वो सेल कर रहा होगा अपने प्रोडक्ट्स, अपने फ्रूट को। तो मैं वो फ्रूट टेस्ट नहीं किया है, मुझे नहीं पता कि उसका टेस्ट कैसा है या कैसा नहीं है, लेकिन वो उसका कंपैरेटिवली वो जो मार्केट रेट था उससे वो बहुत कम प्राइस में बेच रहा था। ज़ाहिर है बारिशें हैं, बारिशों की वजह से फिर जो सेल होती है उसमें वो नहीं होती। मार्केट में लोग ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं। इवन मैं खुद नहीं जा सका, गाड़ी होते हुए भी बंदा बाहर नहीं जाता है। जो बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट आपकी चीज़ें होती हैं, रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, आप उनके लिए बाहर जाते हो। सो कल का एक बड़ा इम्पोर्टेंट इंसिडेंट ये हुआ कि कल मैं इंटरनेट के ऊपर एक टिकटॉकर है, वो आजकल फेसबुक के ऊपर रील्स आ जाती है ना, तो एक रील में मैं देख रहा था एक बंदा ऐसे हवा में पैसे उड़ा होते, तो वो नकली जाली नोट ही हैं, वो फेंक रहा था। तो उस नोट फेंकते हुए तो नीचे वो वीडियो से ज़्यादा फ़नी लोगों के कमेंट्स होते हैं जो नीचे उसको करते हैं ना, तो वो मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, तो उस कमेंट्स में लोग उसको बुरा भला कह रहे थे, तो उसको गाली गलौज दे रहे थे। तो एक बंदे बेचारे, हमारी पाकिस्तान की मासूम अवाम है, तो एक बंदे ने कमेंट किया हुआ था कि जी आप इतने पैसे उड़ा रहे हो तो आप मुझे 3 लाख दे दो, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप मुझे दे दो। तो एक और बंदे ने कमेंट किया हुआ था कि आपको अगर पैसे चाहिए अपनी, उसमें कहा कि मुझे माँ की ट्रीटमेंट के लिए 3 लाख रुपए चाहिए। तो एक और बंदे ने कहा कि जी अगर आपको पैसे चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर लो। उस बंदे को ही उसने रिप्लाई किया, ये कल की बात है। तो उस बंदे ने, कल की या परसों की बात है, ऐसे 1-2 दिन हो गए। तो उन दोनों की मैंने देखा दोनों को, तो फिर मुझे ये बात बहुत ही फैसिनेट की। मैंने उस बंदे को, जिस बंदे ने कहा कि मैं पैसे दूंगा, और जिस बंदे ने कहा कि मुझे चाहिए, जिस बंदे ने कहा मुझे चाहिए उसने अपना नंबर दिया हुआ था, उस नंबर पे मैंने उससे रब्ता किया, उसने व्हाट्सएप बना हुआ था, उस बंदे से रब्ता किया व्हाट्सएप पे। और जिस बंदे ने कहा कि मुझसे रब्ता करो इनबॉक्स पे, उससे मैंने इनबॉक्स पे रब्ता किया। इनबॉक्स पे उससे रब्ता ये किया कि यार उस बंदे ने आपका पता नहीं मैसेज देखा है नहीं देखा, ये उसका नंबर है, आप उस पर नंबर पे रब्ता कर लो। और जिस बंदे ने अपना नंबर दिया हुआ था उससे नंबर पे रब्ता किया, उसको मैंने कहा कि फ़लाँ बंदे ने आपको टैग करके कहा है कि आप उससे इनबॉक्स पे रब्ता कर लो। दोनों से कोऑर्डिनेट किया कि वो दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कर लें। सो जिस बंदे ने कहा हामी भरी कि उसने पैसे देने हैं, उसने अगले दिन मुझे रिप्लाई किया, उसने कहा कि यार मेरे हाँ ये परसों की बात, उसने कहा जी आज संडे है,
तो मैं बहुत बिज़ी हूँ, बिज़ी ऐसे हूँ कि मैंने ऑफ लिया हुआ है और मैं काम से अब इजी होके तो मैं आज रिलैक्स कर रहा हूँ। तो आप उस बंदे को कहो कि मुझसे शाम को रब्ता कर ले। और जिस बंदे को पैसे रिक्वायर्ड थे अपनी माँ के ट्रीटमेंट के लिए, उससे मैंने रब्ता किया, उसने भी बड़ा लेट रिप्लाई किया व्हाट्सएप पे। उसने कहा कि जी मैं माँ की ट्रीटमेंट के लिए, बाईपास के ऑपरेशन के लिए मुझे पैसे चाहिए। और तो मैंने उसको कहा कि आप बंदे से रब्ता कर लो। उसने कहा मैंने मैसेज नहीं देखा उसका, उसने मुझे रिप्लाई किया तो मैंने उससे रब्ता नहीं किया। मैंने कहा अच्छा चलो मैं उससे नंबर लेता हूँ। तो उस भाई से मैंने व्हाट्सएप पे फेसबुक पे रब्ता किया और नंबर लिया, और उस बंदे को नंबर दिया जिस बंदे को चाहिए थे पैसे। तो फिर उस बंदे ने, जिस बंदे ने पैसे देने थे, उस बंदे ने कहा कि आप मेरा नंबर ना दो, आप एक ग्रुप बना लो व्हाट्सएप के ऊपर, जिसमें जो नीडी बंदा है, जिसको अपनी माँ की ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, उसको भी ऐड कर लो और मुझे भी ऐड कर लो। और वो ग्रुप मैंने बनाया, उन दोनों बंदों को ऐड कर दिया। बीच में जो एक मीडियम बन गया वो मैं बन गया। अब इसमें मेरा कोई स्टेक नहीं था, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं था, सिवाय इसके कि मैं फ़ीसबिलिल्लाह ये काम कर रहा था कि वो आपस में कनेक्ट हो जाएं। किसी की माँ के ट्रीटमेंट का सवाल है तो किसी की माँ की ट्रीटमेंट हो जाए और किसी का भला हो जाए, और दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूँ। अगर वो वाकई पैसे देना चाहता है, उसकी माँ की हेल्प करना चाहता है और उसकी माँ वाकई डिज़र्विंग है, और उस बंदे को मैंने वाकई कहा कि जो बंदा देने वाला था पैसे, मैंने कहा अगर आप ज़रूर कंफर्मेशन कीजिएगा, नेट पे बहुत फ्रॉड होता है, आप अपनी कंफर्मेशन ज़रूर कीजिएगा कि वाकई वो डिज़र्विंग है, नीडी है। दूसरी ये बात भी मेरे जहन में थी कि यार आजकल तो सेहत कार्ड पे सारी ट्रीटमेंट हो जाती है, 10 लाख तक, 7 लाख तक तो गवर्नमेंट आपको वैसे ही देती है। तो दिल के ऑपरेशन के लिए या बाईपास के लिए तो गवर्नमेंट आपको वैसे ही पैसे देती है, तो क्यों वो मांग रहा है। एनीवेज वो एक अलग डिस्कशन थी। तो कटिंग ऑल इन शॉर्ट, उस बंदे को और उस बंदे से उस जो ग्रुप बनाया उसमें मैंने भी कहा, उस दूसरे भाई ने भी कहा कि जी आप अपने CNIC की फ़्रंट और बैक तस्वीरें दें, अपनी माँ की रीसेंट रिपोर्ट दें, और उसके बाद जो भी आपकी माँ की ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। वो 3 लाख या वो 10 लाख भी लग जाएं तो वो आपकी माँ की ट्रीटमेंट के लिए डायरेक्ट वहीं पे हॉस्पिटल या डॉक्टर्स को डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो उस बंदे को, जो इस बंदे को चाहिए थे अपनी माँ की ट्रीटमेंट के लिए, उसके बाद वो बंदा गायब हो गया। तो 5, 6, 7 घंटे वो गायब रहा। फिर उस भाई ने, जिस भाई ने पैसे देने थे, उसने उससे रब्ता किया, उसको खुद ही कॉल की, और फिर उस भाई ने मुझे रिकॉर्डिंग भी भेजी कि उसने उसको कॉल किया और उसने कहा जी आपने रब्ता नहीं किया, आपको पैसे चाहिए, आपकी माँ की ट्रीटमेंट का सवाल है तो आप मुझसे रब्ता करो। फिर उसने बात को गोल बोल कर दिया, जिसकी माँ की ट्रीटमेंट का इशू था उसने कहा जी बस वो अरेंज हो गए हैं पैसे, तो ये हो गया तो वो हो गया। सो कटिंग ऑल इन शॉर्ट, अभी भी मैं उस भाई से मिला नहीं हूँ जिस भाई ने पैसे देने थे, जिसको चाहिए थे उससे भी नहीं मिला। दुनिया में अच्छे लोग अभी भी बाकी हैं। फिर उस भाई से मेरी मज़ीद बात होती रही, इज़ अ वेरी नाइस गाय, बहुत अच्छा इंसान है। सो मेरी उससे एक किस्म की दोस्ती भी हो गई है। तो अभी भी दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसे लोग जिनकी वजह से दुनिया चल रही है, जो एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं। फिर उसने मुझे बताया कि उसके जब वालिद साहब की डेथ हुई तो उसकी जेब में एक पैनी भी नहीं था, और उसके वालिद साहब कैंसर से फाइट करते करते वो अल्लाह को प्यारे हो गए। सो एक होती है सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी। सिंपैथी ये होती है कि आप किसी के लिए हमदर्दी करते हो, और एम्पैथी ये होती है कि आप उसकी जगह पे ख़ुद को रख के देखते हो। सो मे बी वो एम्पैथेटिकली उसको कंसिडर कर रहा होगा। तो दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से अब भी दुनिया चल रही है। अल्लाह ताला आपको और मुझे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। सो आज का पैगाम यही है कि एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के साथ भलाइयाँ, अच्छाइयाँ, नेकियाँ और हमदर्दी, और किसी के लिए आप कुछ भी अच्छा कर सकते हैं तो वो ज़रूर करने की कोशिश करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और आज की बात की कोई खास एक्टिविटी नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, सी यू टुमारो विद अ न्यू व्लॉग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, हस्ता ला विस्ता।